सीने में अकथनीय गर्व। अब तक सूखी आंखें बारिश की नदियां बन गई हैं। शेखर वापस जा रहा है। बारिश की आखिरी बारिश को रेगिस्तान की छाती में छिपाकर आप अपना सारा अधिकार छोड़ भी दे तो भी अंत में वर्षा अपने आप को रोक नहीं सकती। क्यों लोगों का दिमाग इतना क्यों बदलता है? मन इतना बेचैन क्यों है? जीवन में प्यार इतना क्षणभंगुर क्यों है? अपने जीवन के अनमोल 10 वर्ष बहुत कष्टों के साथ व्यतीत करने की बात वर्षा आज जहाँ खड़ी है वहाँ अतीत में लौटना चाहे तो भी एक असंभव हट और आत्मदया रोक सकती है। इस आत्म बलिदान के बदले वर्षा को क्या मिला वहाँ आज फिर से सोचना चाहते। अचानक बरसात का मौसम आ गया। माँ बड़ी मुश्किल से वर्षा और उसके छोटे भाई दीपेन का पालन पोषण कर रही थी। वर्षा ने हायर सेकेंडरी पास कर कुछ ट्यूशन जमा कर कॉलेज में दाखिला लिया। उस समय शेखर एक देवदूत की तरह वर्षा के जीवन में आ गया। शेखर के माता पिता दोनों की विमान में दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 8 साल के बेटे शेखर की सारी जिम्मेदारी चाचा नरेश दत्त ने अपने हाथों में ली थी। माँ के प्यार, पिता के प्यार ने सब कुछ नष्ट कर दिया और उन्हें एक बहुत ही देखभाल करने वाला व्यक्ति बना दिया। उसके पास खुद को देखने का समय नहीं था। आज शेखर ने चाचा की विराट कंस्ट्रक्शन का कारोबार संभाल लिया है। नरेश दत्त के मन में असंतोष था क्योंकि वहाँ बहुत प्रयासों के बावजूद 28 वर्षीय शेखर की शादी नहीं कर सका। तो जिस दिन शेखर वर्षा को अंकल से मिलवाने ले आया, अंकल बहुत खुश हुए। शेखर ने वर्षा के पड़ोस में एक नया घर बनवाया। वर्षा शेखर के बगल वाले घर में पड़ता था और यही से उनकी मुलाकात हुई। शेखर को पहली ही नज़र में यह पसंद आ गया। हैंडसम दिखने वाले शेखर की हाइट बहुत अच्छी है। ज़्यादा गोरा नहीं लेकिन काला भी नहीं है। वर्षा शेखर की बुद्धिमान आंखें सबसे सुंदर थी। हालांकि बाद में शेखर ने यह भी कहा कि बारिश की आंखें अथाह समुद्र में गणना की गहराई को भी मात दे सकती है। वर्षा खुद इस बात को जानती है। वह बचपन से ही अपनी सुंदरता की तारीफ सुनते आ रही है। बहुत गोरा काले लंबे बाल, छलनी आंखें और टूटी पर तिल वर्षा को और भी आकर्षक बना रहे थे। जब माँ यानी विभा देवी को अपनी बेटी के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी तो नरेश दत्त शेखर वर्षा की रिश्ते की बात कही। विभा देवी के हाथ में चंद्रमा आ गया। नरेश दत्त ने उनकी हालत देखी। उन्होंने कोई मांग नहीं की। उन्होंने सिर्फ डाली और सिंदूर से अपनी बेटी बनी। वर्षा ने शेखर से शादी की। उसके बाद वर्षा में कोई कमी नहीं आई। बहुत आयत खुशी और खुशी की बार आ गई। माँ भाई दीपेन को लेकर रुद्रपुर मामा के घर चली गई। शेखर ने कोई रुकावट दी। वर्षा बहुत रोई। दीपेन भी दीदी को छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन विभा देवी किसी की नहीं सुनती। मेरी माँ को छोड़कर कभी वर्षा कभी अकेली नहीं रहा। दीपेन की कमी भी खल रही थी लेकिन शेखर के प्यार और ईमानदारी से वर्षा की पीड़ा धीरे धीरे कम हो गई। चाचा नरेश दत्त ने पिता के स्नेह से वर्षा को अपने पास खींच लिया। जीवन के 5 साल एक रंगीन सपने की तरह गुजरे। वर्षा के लिए शेखर का गहरा प्यार दुनिया में कोई दूसरा पति अपनी पत्नी से इतना प्यार नहीं कर सकता। यह वर्षा पर अत्यधिक निर्भर हो गया है। मधुस शेखर, मुझे याद है वर्षा ने अचानक घोषणा की एक दिन वहाँ उसकी बच्चे की माँ बनेगी। दोस्तों,
अगर ये नया स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर